हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट आर लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। कौन कौन से लूप होते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास बेसिकली तीन बेसिक लूप्स हैं जो कि हैं फॉर, वाइल और डू वाइल। तो बेसिकली यही तीन बेसिक लूप्स होते हैं जो अदर लैंग्वेजेस में भी होते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी है। अब कुछ लोग होंगे जिन्होंने जावास्क्रिप्ट में पहले काम कर रखा होगा या उन्होंने यूज़ कर रखी है, तो उन्हें पता होगा कि इसमें और भी मेथड्स होते हैं जैसे डॉट मैप और फॉर ईच। तो ऐसे और भी लूप होते हैं, बट उन लूप्स की बात हम आगे अपनी वीडियोस में करेंगे जब हम हाई ऑर्डर फंक्शंस की बात करेंगे। सो अभी के लिए हम ये बस तीन बेसिक लूप्स पढ़ेंगे जो कि हैं फॉर, वाइल और डू वाइल, क्योंकि एक बार इनका होल्ड आ जाए फिर वो समझने में आसान होगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि लूप यूज़ क्यों करते हैं, लूप का क्या फ़ायदा है एंड कैसे वर्क करते हैं, सिंटेक्स क्या है, सब। तो पहले चेक कर लेते हैं ये चल भी रहा है नहीं। हमारा कंसोल डॉट लॉग में हेलो प्रिंट करके देख लेते हैं और वो हेलो आ रहा है। ठीक है, हमारा स्क्रिप्ट सही से कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर लूप। लूप डबल एल कर दिया। तो पहले ये जानते हैं हम लूप यूज़ ही क्यों करते हैं। जैसे अगर हमें कोई चीज़ बार बार परफॉर्म करनी है सेम, तो उसके लिए हम लूप कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे को अपना नेम प्रिंट करना है, जैसे कंसोल डॉट लॉग अभिषेक, तो ये प्रिंट हो गया। बट अगर मेरे को अपना नेम 10 बार प्रिंट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे 10 बार लिखना पड़ेगा। ये 10 बार आ गया, 6 से 16, हाँ, तो ये आ गया। बट इस ऐसे ही अभी तो चलो ये 10 टाइम था, अगर कुछ चीज़ मेरे को बार बार सेम प्रिंट करनी है, या जैसे 50, 100, 200, 1000, तो उसमें हम कितनी बार ये कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। तो इसे ही सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बनाया था लूप। हमने नहीं, मतलब जावास्क्रिप्ट या सारी लैंग्वेजेस में आया था लूप। तो पहले देखते हैं फॉर लूप का सिंटेक्स कैसा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा फॉर, ठीक है, फॉर के बाद ब्रैकेट्स, उसके बाद मैं एक वैल्यू को इनिशियलाइज करूँगा जो कि है आई, उसे ले लेते हैं हम 1। फिर हम लगाएंगे इसमें अपनी कंडीशन। जैसे अभी हमें करना था ये 10 टाइम, 10i+1। ये +1 क्यों किया है हमने, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ती रहे। नहीं तो अगर मैं इसमें प्लस नहीं करूँगा, इंक्रीमेंट नहीं करूँगा इसकी वैल्यू, तो ये i1 पे लूप करता रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। इसका अभी मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। अभी इसे पहले चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग अभिषेक, और ये आ गया। तो आप ये देख रहे होगे कि ये एक ही बार आया, 10 टाइम्स क्यों नहीं आया। जावास्क्रिप्ट क्या करता है एक्चुअली, अगर कोई चीज़ बार बार प्रिंट हो रही है सेम, तो वो उसे एक उसका एक ही में उसे प्रिंट करके दिखा देता है। जैसे इधर इसने मेरा नेम बनाया अभिषेक, और ये सेम 10 टाइम प्रिंट हो रहा था, तो उसके आगे 10 आ गया। तो ये इसका मतलब है 10 टाइम्स रन हुआ है, या 10 टाइम्स इसे कंसोल डॉट लॉग किया है इधर ही, तो इसलिए 10 आ रहा है। सिंगल ऑब्जेक्ट टाइप में इसे कन्वर्ट कर दिया और इसने इसे 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया। अगर आपको देखना है तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, प्लस आई कर देते हैं, आई की वैल्यू के साथ प्रिंट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 10 तक, तो ये 10 टाइम्स प्रिंट करेगा, एक विद द हेल्प ऑफ सिंगल लाइन कोड। अगर यही मेरे को 10 टाइम करना होता तो ये बार बार मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ता। अब जैसे अब मेरे को 10 की जगह 20 टाइम्स चाहिए, तो मुझे बस इधर एक वैल्यू चेंज करनी है और ये 20 टाइम प्रिंट हो गया। तो अब बेसिकली, अगर, हाँ मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं इधर इंक्रीमेंट नहीं करता +1, तो ये जो 1 2 3 4 5 20 तक काउंटिंग इंक्रीज हुई है, ये नहीं होती, ये 1 पे रह जाती और ये एंडलेस लूप जाता, मतलब ये रुकता ही नहीं लूप। मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो ये कंटिन्यूस चलता जाएगा। ठीक है, अब इटरेट मेरे ऊपर है। जैसे इधर मैंने +1 किया है, तो मैं इसकी जगह +2 भी कर सकता हूँ। तो +2 किया तो ये 2 टाइम से इंक्रीज किया, 1 3 5 7 9 19 तक। 20 इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 21 पे आया होगा, 21 के बाद ये कंडीशन ब्रेकआउट हो गई, तो ये लूप नहीं हुआ। अगर मैं इधर 21 कर दूँ, 21, तो ये 21 भी प्रिंट हो गया। तो ये कंडीशन चेक करता है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देता है। अब बेसिकली हम फॉर लूप कब यूज़ करते हैं,
हम फॉर लूप तब यूज़ करते हैं जब हमें हमें पता होता है कि हमें ये लूप कितनी बार लूपिंग करनी है या इटरेट करना है उस लूप के थ्रू। जैसे मेरे को इधर पता था मुझे 20 टाइम्स प्रिंट करना है, तो मैंने फॉर लूप यूज़ किया क्योंकि ये बहुत ईजी है और सीधा मुझे अपना पता है मेरे को कितनी बार वो लूप को इटरेट करवाना है। तो मेरे को 20 टाइम्स करवाना था, तो सीधा मैंने फॉर लूप यूज़ किया। तो हम फॉर लूप तब यूज़ करते हैं जब हमें पता है हमें कितने इटरेशन या कितनी बार लूप करनी है चीज़ या कितनी बार प्रिंट करना है। जैसे मेरे को पता था यहाँ पे कि मेरे को अपना नेम 20 टाइम्स या 10 टाइम्स या 50 टाइम्स प्रिंट करना है, तो मैं डायरेक्टली फॉर लूप प्रिंट करूँगा। दूसरा लूप आता है हमारे पास वाइल। अब बेसिकली वाइल में क्या होता है, जैसे फॉर लूप में हमें पता है कि हमें कितनी बार इटरेट करना है, तब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। बट वाइल में ये कंडीशन नहीं है। जैसे हमें किसी चीज़ का आइडिया नहीं है कि कितनी बार इटरेट करवाना है या कितनी बार वो इटरेट होगा, जब हमें कंडीशन पता है पर उसका वो नहीं पता कि उधर कितने टाइम इटरेट करवाना। इसका एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। सो वाइल लूप हम कब यूज़ करते हैं, जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे को अपने घर जाना है, तो इधर मैंने एक होम ले लिया एंड अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया यू से। अब मुझे ये तो पता है मुझे घर जाना है, बट मुझे ये नहीं पता मेरे को घर जाने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं फॉर लूप यूज़ नहीं कर सकता। इसमें मुझे अपनी कंडीशन तो पता है कि मुझे अपने घर पहुंचना है, बट ये नहीं पता उस कंडीशन में कि मेरे को कितने स्टेप्स लगेंगे। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है, उधर हम अपना वाइल लूप यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो अब मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एन नंबर ऑफ स्टेप्स लगे अपने घर पहुंचने में, और मैं घर पहुंच गया। सो बेसिकली मेरे को ये नहीं पता था कितने स्टेप्स लगने वाले हैं, उसका मैं अवेयर नहीं, उसके रिगार्डिंग मैं अवेयर नहीं था। बट मुझे ये पता है मुझे कहाँ जाना है। तो आइए इसे समझते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। वाइल लूप का सीधा वाइल और हम लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, पहले ले लेते हैं लेट यू की वैल्यू मैंने ले ली जैसे 0, मुझे नहीं पता, अभी मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ। ठीक है, लेट होम की वैल्यू ले ली मैंने 20, कि मेरा 20 दूर है। ठीक है, अब मैं ये कंडीशन इधर बनाता हूँ कि u जब तक होम के इक्वल ना हो तब तक मैं चलता रहूँ। मेरी कंडीशन है कि जब तक मैं घर ना पहुँच जाऊँ, घर जब तक ना पहुँच जाऊँ तब तक मैं चलता रहूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ console.log स्टेप, प्रिंट कर देते हैं u को कि मेरा स्टेप हो गए, एंड जो हमारा u है उसको u+1, क्योंकि मैं चलता जा रहा हूँ आगे। तो इसे सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और ये मैंने सेव करा, तो ये स्टेप 1 2 3, जैसे 19 पे पहुँचे, 20th मेरा घर था, तो मैंने उसके बाद प्रिंट नहीं किया क्योंकि मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ। तो जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तो हम वाइल लूप यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें कंडीशन पता है बट कितनी बार करवाना है इटरेट वो नहीं पता। सो ये हो गया हमारा वाइल लूप। अब व्हाट इज डू वाइल लूप? डू वाइल काइंड ऑफ सेम होता है जैसे हमारा वाइल लूप होता है, बट इसमें एक जो डिफरेंस है वो ये है कि वाइल लूप तब चलता है जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देन उसके बाद अपने ब्रैकेट्स के अंदर आता है और वो वर्क करता है। बट डू वाइल में ऐसा नहीं होता। डू वाइल पहला इटरेट बिना कंडीशन चेक करे करता है, मतलब चाहे कंडीशन सही हो या गलत हो वो चलेगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, अगर सही है तो आगे वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल सेम ऊपर वाले में ले लेते हैं कि डू console.log स्टेप और वाइल, सेम कंडीशन कर देते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ दिखाऊंगा कि ऊपर अगर ये 20 होता तो ये नहीं चल रहा, 15 होता तो देखिए, तो हमें कंडीशन पता है ऊपर वैल्यू कुछ भी चेंज होती रहे उतने टाइम चल जाएगा। जैसे अब मैं घर के पास हूँ, 15 स्टेप पे हूँ और 20 तक पहुँचना है, तो ये बस 5 बार चला। तो ऐसे ही, बट डू वाइल में ऐसा नहीं होता, वो
जैसे मैंने ये 20 किया, इसे हटा दिया, तो ये नहीं चल रहा। बट अगर यही मैं डू वाइल में करूं, ठीक है, डू वाइल को करो, अब सेम मैंने ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ वाइल का, यहाँ पे सेम कंडीशन है, बस इसमें डू में एक सिचुएशन लिखी है जिसमें मैंने स्टेप लिखा है। अब देखते हैं क्या होता है। स्टेप इज नॉट डिफाइंड, अच्छा सॉरी, स्टेप नहीं आएगा, यू आएगा, सिर्फ 20। इसने फर्स्ट कंडीशन इसने रन कर दी है, एंड उसके बाद इसने चेक किया कि 20 तो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो उसके बाद नहीं चला। अब मैं यही कंडीशन अगर फिर से कर दूं, 15 कर दी मैंने, तो 19 तक चला, उसके बाद 20 इसने प्रिंट करा और 20 चला। कंडीशन एक बार चलती ज़रूर है डू वाइल में, फर्स्ट कंडीशन चलेगी चलेगी, चाहे वो सही, उसके बाद कंडीशन चेक करने के बाद वो सही हो या गलत हो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बेसिकली अगर मैं एक गेम बनाते हैं इसका, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसे हटा देते हैं, क्लियर। डू वाइल में कि एक गेम बनाते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा उससे। हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, लेट नंबर इक्वल्स टू 40। ये हमें नहीं, ये कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक हमें एक नंबर दे दिया, जैसे 40, जो हमारा मेन आउटपुट है वो 40 है, ठीक है। इधर एक ले लेते हैं, लेट गैस इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है, अगर हम 0 लेंगे, मतलब अगर जो यूज़र है उसने 0 प्रिंट कर दिया, तो वो मतलब हार मान रहा है, ठीक है। अगर जो हमारा यूज़र है उसने 0 हमें दिया आउटपुट में, इनपुट में, तो वो मतलब हार मान रहा है। अब उससे हम डू वाइल से गैस करवाते हैं नंबर, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे डू, ठीक है। फिर हम लिखते हैं प्रॉम्प्ट में गैस अ नंबर, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट में हम गैस अ नंबर करते हैं। तो बट गैस अ नंबर में क्या है, जो वो हमें इनपुट में गैस अ नंबर में प्रॉम्प्ट में देगा, वो एक स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। अब उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको एक गैस इक्वल्स टू में ले लेते हैं, या तो हम उसके लिए जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था इंटू 1 भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है इसे ब्रैकेट में लेते हैं एंड इसे पार्सिंट करवा देते हैं। पार्सिंट क्या करता है, बेसिकली पार्सिंट जो भी स्ट्रिंग होता है उसे नंबर में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ वाइल में हम कंडीशन ले देते हैं कि पहले, उससे पहले इफ़ गैस इक्वल्स टू नंबर है अगर, तो क्या कर सकते हैं, इधर एक अलर्ट लगवा देंगे, ठीक है, विनर, एंड यहाँ पे कंडीशन ब्रेक करा देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम वाइल में जाएंगे, वाइल की कंडीशन लिख देते हैं, भाई वाइल को लिख दिया, गैस नॉट इक्वल्स टू 0। जब तक वो 0 के इक्वल ना हो, ये कंडीशन हमारी चलती रहे। ब्रैकेट में हमें कुछ चाहिए नहीं, तो एक काम करते हैं, इन ब्रैकेट्स को हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें बस कंडीशन चेक करवानी है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स हमने हटा दिए, और अब अपना मेन स्क्रीन खोल लेते हैं एंड चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इधर हमने नंबर डाला, यहाँ पे किया रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे हमने डाला नंबर 20, कुछ नहीं हुआ, 30, कुछ नहीं हुआ, 40, विनर। अब एक और बार अगर इसे रिफ्रेश करें और इधर 0 लगाएं, तो लूप ब्रेक हो गया। सो बेसिकली एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा आज। जो फॉर लूप होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता है हमें कितने स्टेप्स या कितनी बार वो लूप को इटरेट करवाना है। व्हेन वी ऑलरेडी नो द थिंग्स, तब हम फॉर लूप करते हैं। हम वाइल लूप कब यूज़ करते हैं, जब हमें पता नहीं हमारी डेस्टिनी, बट हमें अपनी कंडीशन पता है, तब हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। एंड डू वाइल तब करते हैं जब हमें कंडीशन तो पता है, बट हम चाहते हैं वो लूप फर्स्ट टाइम रन करे नो मैटर वॉट, कि वो
कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके और एग्जांपल्स देखना डू वाइल के, तो आप बेटर समझ पाएंगे। एक हिंट और एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे किसी भी बुक का मेन्यू बनाना है या किसी भी चीज़ का मेन्यू बनाना है आपको, तब हम डू वाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि नो मैटर व्हाट वो कौन सा पेज सेलेक्ट कर रहा है या कौन सा पॉइंट सेलेक्ट कर रहा है, हम फर्स्ट टाइम उसे चाहे चलवाना ही चलवाना चाहते हैं, क्योंकि वो तभी उसका मेन्यू दिखाएगा। So that's all for the video, and hope you liked it, and please stay tuned and please do like and subscribe my channel. Thank you.